हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 के अंदर पेज नंबर 39 के ऊपर अभ्यास है, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। उसमें प्रश्न 1 और 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 1, सबसे पहला प्रश्न जो इसमें है कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो भी शब्द इसमें दिया गया है उसका वाक्य में प्रयोग करना है और प्रश्न 2 के अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें है कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, मंडराना लिखा हुआ है। फिर उसका वाक्य में प्रयोग किया है कि आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो मंडराने का इसमें उपयोग करके वाक्य को बनाया गया है। इसी तरह से आगे भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। जैसे कोई भी शब्द दे दिया जाए तो उसका वाक्य में प्रयोग करना आपको आना चाहिए, इसीलिए इस एक्सरसाइज को दिया गया है। जैसे आपको कई बार कोई शब्द दे दिया जाए तो आपको बोला जाता है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए या वाक्य बनाइए इससे, तो आपको वाक्य बनाना आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5 शब्द दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं वो में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला है बाधा, दूसरा है उत्सुकता, तीसरा है दृढ़ता, चौथा है बुजुर्ग, पांचवा है व्यस्त। अब इनका इस्तेमाल करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो शब्द है वो है बाधा, ठीक है। अब बाधा से कैसा वाक्य बनेगा, तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे, हमें बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले का वाक्य क्या बनेगा, हमें बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। बाधाओं का इस्तेमाल करके बाधा का उपयोग किया गया है। दूसरा है उत्सुकता, ठीक है, एक्साइटमेंट जो रहता है वो। तो मुझे मेरी बहन से मिलने की उत्सुकता है, ठीक है। इसका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं। अब वाक्य ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ वही बनाओ, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। तीसरा है दृढ़ता। दृढ़ता यानी हम कोई भी दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ये काम हमको करना ही है वो। तो व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है, स्फूर्ति आती है। तो दृढ़ता का इस्तेमाल करके ये वाक्य बनाया है कि व्यायाम करने से शरीर में दृढ़ता आती है। फिर है चौथा बुजुर्ग, ठीक है। तो हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, या हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, या हमें बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं। लास्ट है इसमें व्यस्त। तो मेरी बहन काम में व्यस्त है, या मेरा भाई काम में व्यस्त है, या हमें काम में व्यस्त रहना चाहिए। इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं। व्यस्त शब्द का उसमें उपयोग होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे शब्द जिनके मैंने आपको वाक्य में प्रयोग बताए। अब होमवर्क में आप इन सारे वाक्यों का प्रयोग करना आना चाहिए। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर लिखनी रहेगी, ठीक है। अब प्रश्न 2 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? तो दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। अगर उसको धक्का नहीं मारती रेशमा तो गोलू क्या होता? पटाखे के कारण जल जाता। इसीलिए वो गोलू रेशमा से कह रहा है कि ये आपका धक्का मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, इसे कभी मैं भूल नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। रेशमा की जो शारीरिक कमी है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें उसके
पोलियो की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, ठीक है। तो वो एक क्या थी, उसकी शारीरिक कमी थी। अगर हमारे शरीर में थोड़ी सी भी किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो हमें परेशानी होती है, लेकिन रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी। तो इसका हम इस तरह से भाव समझ सकते हैं कि पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। भले ही उसके शरीर में शारीरिक कमी थी, पोलियो था, लेकिन वो अपना काम अच्छे से, जिंदा दिली से और खुश होकर करती थी। तो ये इसका भाव है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप, ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको खुद से आंसर देने की इच्छा हो तो आप उसमें नोटबुक में खुद से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं समझा रही हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, अगर हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा एंटर होता है तो, या एडमिशन लेता है तो यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा या नहीं उड़ाऊंगी। अगर कोई ऐसा बच्चा हमारी क्लास में आ जाता है तो कई बार हम हंसते हैं, तो वो एक गलत बात है, तो हम उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगी या रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट ना पहुँचे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे व्यवहार से उसके दिल पर कोई चोट ना पहुँचे। हम कुछ ऐसा ना बोल दें या ऐसा ना कर दें जिससे उसको तकलीफ़ हो। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, उस पर हंसेंगे नहीं और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके दिल को परेशानी ना हो। दूसरा, किस तरह उसकी सहायता करेंगे, तो खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करेंगे, ठीक है। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगी या दूंगा। अब कई बार क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें उसको भाग लेने में प्रॉब्लम आती है। कई बार खेल कूद का होता है या कोई और एक्टिविटी होती है तो उसमें वो अपनी शारीरिक कमी के कारण पीछे हो जाती है, पीछे रह जाती है। तो हम उसका हौसला बढ़ाएंगे, ठीक है, और जहाँ जहाँ उसकी मदद कर सकते हैं हम उसकी मदद करेंगे। जैसे यहाँ से वहाँ ले जाने में या कोई भी काम हो तो उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया और हम खुद चले गए। हर एक प्रवृत्ति में वो भाग लें, इस तरह से हम उसकी सहायता करेंगे। तीसरा प्रश्न, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूँगा या करूँगी कि शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सकें। विद्यालय में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियों का हम आयोजन कर सकते हैं जिससे वो विकलांग बच्चे भी उसमें भाग ले सकें, ठीक है। उनको कोई परेशानी ना आए, ऐसी प्रवृत्तियों का भी हम आयोजन कर सकते हैं और उसे विद्यालय में कोई परेशानी ना आए इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे उसको आने जाने में या चलने में कोई प्रॉब्लम है तो हम विद्यालय में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध भी करवा सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी क्लास में ऐसा बच्चा एडमिशन लेता है जो कि विकलांग है तो हम दूसरे बच्चों को क्या सलाह दे सकते हैं कि बाकी बच्चों को ये सलाह देंगे कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। सब बच्चों को हम क्या कहेंगे कि उसका पूरी तरह से सहायता करें, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी मदद करें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, दुर्व्यवहार ना करें। अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि कई बार हम उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। अच्छे से प्रेमपूर्ण व्यवहार से उसके साथ उसकी मदद करनी है। तो बाकी बच्चों को भी हम इस बात की सलाह देंगे कि आप लोग भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसका मजाक
ना उड़ाएं। ठीक है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न 1, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला, ये आपको नहीं लिखना है। बाकी के जितने भी 1 2 3 4 5 शब्द दिए हुए हैं, बाधा, उत्सुकता, दृढ़ता, बुजुर्ग और व्यस्त, इनका इस्तेमाल करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। फिर जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। इसमें आप खुद से भी ऑन आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है समझ में तो मैं आपको सेंड करूंगी, उसमें से देखकर भी आप नोटबुक के अंदर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये अ और ब, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने रहेंगे। ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मेहरबानी करके प्लीज़ आप लोग होमवर्क लिखते हैं तो उसके बाद उसको सेंड करिए। आप लोग लिख लेते हैं, कई बार सेंड नहीं करते हैं, तो जिस दिन आप होमवर्क कर लेते हैं उसी दिन फ़ोटो क्लिक करके आप सेंड करिए। अब जब भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो कई बार फ़ोटो अच्छे से नहीं आता है, ब्लर ब्लर आता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और हिंदी में जब भी आप होमवर्क करते हैं, हर एक चीज़ की जो टॉपिक है, जिस तरह से पॉइंट लिखा हुआ है, उसकी जो भी प्रश्न है वो उसको अच्छे से मेंशन करना है नोटबुक के अंदर, और जहाँ जहाँ पर लाइन छोड़नी है वहाँ पर छोड़ना भी है। एक वाक्य लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़नी है, ताकि पता चले कि कौन सा प्रश्न है, कहाँ कहाँ लिखा गया है। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, एक पैराग्राफ की तरह पूरा का पूरा यों का यों लिख देते हैं, ना कहीं लाइन छोड़ते हैं ना कुछ। कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से सेंड करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं सेंड करते हैं, और जब करते हैं तो जैसे तैसे लिख लेते हैं, और उसमें भी लाइन के नीचे टच होता हुआ हिंदी में लिखना है। आप लोगों का लाइन के नीचे टच होता हुआ नहीं होता है, उड़ता हुआ होता है, कोई भी वाक्य हो या शब्द हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जब भी आप होमवर्क करें अच्छे से उसकी हेडलाइन डालें, टॉपिक डालें, और उसके बाद जो भी वाक्य है या जो भी विलोम शब्द है, वचन परिवर्तन है, उनको अच्छे से नोटबुक के अंदर लिखें। ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।